रुकिए, क्या आप जानते हैं एक विश्वासी या एक मसीही के अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए? आज के मनन के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन, जहां पर इस प्रकार लिखा है, स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। दूसरा पद है उसी 6वां अध्याय का, उसका अगर कहिए हम लोग 10वां पद को देखेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे लोग सामना ना कर सके। उसी अध्याय का अगर हम 15 पद को देखेंगे तो इस प्रकार है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्तिफनुस है और वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सत्य को लोगों के सामने प्रकट करता है और लोग जो है इसके वचन को सुनते हैं। अगर हम बारीकी से इस वचन को अगर समझने की कोशिश करें तो एक चीज जो हम देख सकते हैं 8वें पद में, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जो है वो सामर्थ्य और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर, ये सबसे पहला गुण हम स्तिफनुस में देखते हैं कि वो सामर्थ्य और अनुग्रह से परिपूर्ण। दूसरा एक गुण, एक स्वभाव जो हम स्तिफनुस के अंदर देखते हैं वो ये कि वो जो भी बातें करता था, जो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, वो ज्ञान और आत्मा के साथ बातें करता था। यानी कि कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करता था, लेकिन वो ज्ञान के साथ और आत्मा के साथ, आत्मा की अगुवाई में होकर के सारी बातों। 15 पद में स्तिफनुस के एक और स्वभाव के बारे में हमको देखने मिलता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि जितने लोग वहां पर सभा में थे और स्तिफनुस को सुन रहे थे, उन लोग जब उसके ऊपर आंख लगा करके देखे तो देखते हैं कि उसका मुख स्वर्गदूत के जैसा हो गया। ये एक तीसरा स्वभाव जो हम स्तिफनुस के अंदर हम देख सकते हैं। इस वचन के जरिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर ये 3 स्वभाव या 3 गुण होना चाहिए जो स्तिफनुस के अंदर था। देखिए, स्तिफनुस जो है वो सामर्थ और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के काम करता था। वो जो बातें करता था वो ज्ञान और आत्मा से भरा हुआ था, और जब लोग उसको देखते थे तो कैसा दिखता था, उसका चेहरा स्वर्गदूत के जैसा दिखता था। एक व्यक्ति जब किसी ऑफिस में काम के लिए जाता है, जब तक वो अपने आईडी कार्ड को लोगों को नहीं दिखाता, अपने अधिकारियों को नहीं दिखाता, वो उसको अंदर जाने का, प्रवेश करने का अनुमति नहीं होता। हम मसीही लोगों का या फिर हम सेवा करने वालों के लिए एक पहचान होना चाहिए जो स्तिफनुस के अंदर था। अगर आपको मेरा ये वचन अच्छा लगा है तो कमेंट में हाँ लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को पाने के लिए हमें फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू।